तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे। तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है? हिमालय के जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल करके एक साथ रहा करते थे। यहाँ राजा हरिया तोता का राज था। एक दिन सभी पक्षी सभा में आए हुए थे। रानो चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक कबूतर वहाँ पर आया। प्रणाम तोते महाराज, मेरा नाम बंटी कबूतर है। मैं पड़ोस वाले जंगल से आया हूँ, जिस जंगल पर चील महाराज का राज है। ओ अच्छा, बताओ बंटी कबूतर, किस वजह से आना हुआ? कोई जरूरी काम था? हमारे जंगल के तालाब पर एक श्राप लगा हुआ है। वो केवल बारिश के मौसम में ही थोड़ा बहुत भरता है, वरना हमेशा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जंगल के पशु पक्षी प्यासे रहते हैं, बीमार रहते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल क्या है? आपने किसी से नहीं पूछा? हमारे ही जंगल में रहने वाले ज्योतिष बाबा ने बताया था कि हमारे जंगल का श्राप केवल एक ही पक्षी दूर कर सकता है, और वो एक पीले रंग की चिड़िया है जिसकी चोंच लाल है। अगर वो बारिश का मौसम आने पर हमारे तालाब के पानी में नहा लेती तो हमारे तालाब पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और फिर कभी भी हमारा तालाब सूखेगा नहीं। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ऐसी चिड़िया हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए अब हमारे जंगल के चील महाराज यही सोच रहे हैं कि वो आपके जंगल पर हमला बोल देंगे, और अगर आप उस जंग में हार जाते हैं तो आपके इस जंगल पर हमारे जंगल के चील महाराज का राज होगा। फिर हमारे जंगल के सभी पक्षी यही रहने लगेंगे। मैं आपसे यही कहने आया था कि या तो आप हार मान लें या फिर जंग की तैयारी कर लें। यह सुनकर सभी पक्षी परेशान हो उठे। तभी ऊपर बैठी रानो चिड़िया नीचे आई और बोली, आपको हमारे जंगल पर हमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गौर से देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे। उसे देखकर बंटी कबूतर हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, तुम्हारा रंग भी पीला है और चोंच भी लाल है। हाँ तो ठीक है, आपके चील महाराज से बोल दो कि अगले हफ्ते जब बारिश का मौसम आएगा तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाना। मैं आपके साथ चलूंगी और तालाब में नहाकर उस पर लगा श्राप हटा दूंगी। पर शर्त ये है कि अब आप हमारे जंगल पर हमला नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चला गया। सभी पक्षी खुश हुए और रानो चिड़िया की सभी ने तारीफ की। यह देखकर उससे जलने वाला कालू कौवा आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। बस बहुत हो गया, मैं अभी पूरे जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। सब उस रानो की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, मैं उसको बुरा बनवा कर ही रहूंगा। कालू कौवा बुरे पेड़ के पास गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे। तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है? तुम मेरी डाली का एक सेब ले जाओ और किसी तरह उस चिड़िया को खिला दो। इस सेब को खाते ही रानो चिड़िया गायब होकर मेरे तने के अंदर कैद हो जाएगी और उसी की जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और जब वो जंगल के पक्षियों को परेशान करेगी तो सभी असली रानो चिड़िया से नफरत करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर कालू कौवा एक सेब को लेकर रानो के पास आ गया। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए तोहफे में ये सेब लाया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज इसे खा लो। ये सुनकर रानो चिड़िया ने सेब के अंदर 2 मुंह मारे और उसको खाते ही वो गायब हो गई। और फिर रानो के जैसी दिखने वाली एक चिड़िया प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब जादुई पेड़ का जादू चल गया। अब आएगा मजा। ये सुनकर बुरी चिड़िया जंगल के पक्षियों को परेशान करने लगी। उसने एक ही दिन में सभी जंगल के पक्षियों को इतना परेशान किया कि सभी तोते राजा के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि रानो चिड़िया ऐसा कर सकती है। आप तो उसको बहुत अच्छा समझते थे। उसकी असलियत अब आपके सामने आई है। सभी पक्षियों के मुंह से रानो चिड़िया की बुराई सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा। तभी बुरी चिड़िया वहाँ आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? तोते राजा कुछ बोलते इससे पहले ही बंटी कबूतर वहाँ आ गया। तोते राजा, बरसात का मौसम आ गया है। अब आप मेरे साथ रानो चिड़िया को भेज दीजिए। ये हमारे तालाब में नहाएगी, तभी हमारे तालाब से वो श्राप हटेगा और हमारी परेशानी दूर होगी। ओ कबूतर, मैंने ठेका ले लिया है क्या तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे जंगल को ठीक करने का। अगर तुम्हारा जंगल मर रहा है तो मरने दो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ने तो कहा था इनके तालाब पर लगा श्राप खत्म कर दोगी। मैं नहीं जाने वाली। अगर ऐसी बात है तो अब तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं चील महाराज को जाकर बताऊंगा तो वो आज ही इस जंगल पर हमला बोल देंगे।
यह कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और सभी पक्षी चिंता में आ गए। अब मेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैं तोता होकर चील महाराज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब कालू कौवे को अपनी गलती का पछतावा होने लगा तो उसने अपना मुंह खोला। ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है, रानो चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। उस दिन जब सभी रानो चिड़िया की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन जादुई बुरे पेड़ का सेब रानो चिड़िया को खिला दिया, जिसको खाते ही रानो चिड़िया उस बुरे पेड़ के तने में कैद हो गई और उसी के जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया प्रकट हुई, जिसे आप समझ रहे हैं वो नकली है। असली रानो चिड़िया बुरे पेड़ के कब्जे में है। ये तुमने ठीक नहीं किया कालू, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि वो पेड़ कहाँ है? हमें रानो चिड़िया को उससे आजाद कराना होगा। अब कालू सभी पक्षियों के साथ बुरे पेड़ के पास गया और उससे बोला, बुरे पेड़, असली रानो चिड़िया को आजाद कर दो, हमारा जंगल खतरे में है। तुम मेरे पास पूरी बारात लेकर आओगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जाओ, नहीं छोड़ता मैं उसको। इस पर तोते राजा ने कहा, अगर तुमने उसको आजाद नहीं किया तो अभी मैं बुलडोजर मंगवाकर तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और फिर तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी उस रानो चिड़िया को आजाद करता हूँ। यह कहते हुए बुरे पेड़ ने अपना तना खोल दिया और उसके अंदर से रानो चिड़िया बाहर निकली। आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अब मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, अब हम सभी जंगल के पक्षियों की जान बस तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी से चील महाराज के जंगल में जाओ, वरना हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब रानो चिड़िया तेजी से चील महाराज के जंगल गई और उसने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो उनके तालाब में नहाई तो तालाब पर से श्राप हट गया और वो किसी जादू की तरह पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से अब हमारा जंगल मुक्त हो गया है। अब मैं चलती हूँ चील महाराज। रानो चिड़िया अपने जंगल वापस आ गई। सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया का धन्यवाद किया और कालू कौवा उसका पक्का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगा। यह कहानी पंछीपुर जंगल की है, जहाँ बारिश का मौसम चल रहा था। पंछीपुर जंगल पर एक जालिम चील ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो चील जंगल के पक्षियों पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वो उन बेचारे पक्षियों से अपना हर काम करवाता था। यहाँ तक के जंगल के शेर महाराज को भी उस चील ने अपना बंदी बनाया हुआ था। बहुत ही दिक्कतों और परेशानियों के बाद मैंने इस पंछीपुर जंगल पर कब्जा किया है। हर बार वो रानो चिड़िया मेरे बीच में आ जाती थी, परंतु इस बार मेरा इस पूरे जंगल पर कब्जा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज है, मेरा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी बारिश में एक मीटिंग करते हैं। अरे रानो बहन, अब हम क्या करेंगे? हमारे पूरे जंगल पर तो उस खतरनाक चील ने कब्जा कर लिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? हाँ लाडो बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने वो जालिम चील बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जो वो कहेगा हमें उसकी बातों को मानना ही होगा। पक्षियों, तुम सब घबराओ मत, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, एक दिन जालिम चील ऐसे ही बैठा था, तभी उसे एक विचार आता है। अरे मैं राजा बनके भी इस जंगल के पक्षियों का फायदा नहीं उठाऊं तो फिर मेरा राज कैसा? मैं एक काम करता हूँ, इन सभी पक्षियों का भोजन बंद कर देता हूँ। फिर जब ये सारे पक्षी मेरे पास आएंगे तो मैं इनके सामने अपनी शर्त रख दूंगा कि मुझे रोज सुबह सुबह एक गर्मा गर्म मुलायम नरम पक्षी का बच्चा भोजन में चाहिए, तभी मैं इन्हें इनका भोजन दूंगा, वरना ये भाड़ में जाए। चील ने ऐसा सोच लिया था और फिर अगले दिन चील हर बाग और हर उस पेड़ पर जहाँ से भोजन मिल सकता था वहाँ पर अपना एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ से भोजन लेना सख्त मना है और अगर यहाँ से किसी ने भोजन लिया तो वो चील के हाथों मारा जाएगा। पक्षी ये सब कुछ सुनकर डर गए। बेचारे पंछीपुर जंगल के पक्षियों को आज पूरे दिन जरा सा भोजन भी नहीं मिला। वो सब भूख से परेशान हो चुके थे। अरे रानू बहन, जब से ये चील हमारे जंगल में आया है और इसने हमारे शेर महाराज को बंदी बनाया है, तब से हमारे जंगल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो ये आलम हो गया है कि हमें भोजन भी नहीं मिल रहा। हम सब ऐसे तो मर जाएंगे। हरिया भैया, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और कल हम सब पक्षी मिलकर उस चील के पास चलेंगे और एक साथ अपनी आवाज निकालकर उससे कहेंगे कि यह सब कुछ बंद करें। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, कल हम सब उसके पास जरूर जाएंगे।
फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर उस चील के पास जाती है। अरे चील, ये पंछीपुर जंगल हमारा जंगल है। हम सब यहाँ बरसों से रह रहे हैं, परंतु हमें अब भोजन नहीं मिल रहा है। हमें किसी भी हाल में भोजन चाहिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। अच्छा, तो तुम सबको भोजन चाहिए, और अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी ही होगी। क्या कैसी बात माननी होगी? देखो, जैसे तुम्हें ताकत लेने के लिए रोज भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी भोजन खाना होता है। इसलिए मैं अब जब भी तुम्हें भोजन दूंगा, तुम रोज सुबह अपने एक बच्चे को मेरे पास मेरा भोजन बनने के लिए भेजना होगा। क्या यह तुम क्या कह रहे हो चील? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और जंगल का कोई पक्षी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर भूखे मरो, मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। मेरी बला से भूख से मर जाओ तुम लोग, परंतु मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा। फिर क्या था, सभी बेचारे पक्षी चील के पास से मुंह लटकाए ऐसे ही वापस आ जाते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा भूखे और निढाल थे। अरे रानो, क्या करें, यह चील तो बहुत ज्यादा दुष्ट है। हर रोज हमारे एक बच्चे को भोजन बनाना चाहता है। अरे पक्षियों, मेरी बात मानो तो हमें उस चील का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी वो चील हमारे बच्चों को और हमें भोजन नहीं खाने देगा, और अगर हम और हमारे बच्चे भोजन नहीं खाएंगे तो वैसे भी मर ही जाएंगे। यह हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आ गया है। पक्षियों, हमें हमारे एक बच्चे को रोज उस चील के हवाले करना होगा, नहीं तो देखते ही देखते हमारा जंगल कुछ समय में ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। अरे हाँ हरिया भैया, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। हमें अब उस चील की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सभी पक्षी उस चील के सामने हार चुके थे। वो सब उस चील की बात मान जाते हैं, परंतु इस बात से रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। अगले दिन से सुबह ही सुबह रोज एक पक्षी का बच्चा उस चील को भोजन में मिलने लगा, और वे खूंखार चील देखते ही देखते उस बच्चे को जान से मार डालता और फिर उसे अपना भोजन बनाकर खा लेता। चील के मुंह को अब पक्षियों के बच्चों का खून लग चुका था। अब वो रोजाना ही किसी न किसी एक निर्दोष बच्चे की जान लेता और उसे भोजन बनाकर खा लेता। रानो चिड़िया को यह सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अपने जंगल और जंगल के पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार था। बस अब और नहीं, मैं उस जालिम चील का राज अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पंछीपुर जंगल को इस चील से बचाकर ही रहूंगी। रोज रोज इतनी सारी नन्ही जाने जा रही है और मुझसे यह देखा नहीं जा रहा। रोज इतनी सारी जान जाने से अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जान जाए। मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी, खुद जहर खाकर उस चील के पास चली जाऊंगी और फिर उस चील को उकसाऊंगी कि वो मुझे अपना भोजन बना ले, और अगर उसने मुझे खा लिया तो फिर उसकी मृत्यु पक्की, और जंगल के सभी पक्षियों की उससे जान छूट जाएगी और वो सब पक्षी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे। रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जान देकर जंगल के सभी पक्षियों की जान बचा लेगी। फिर क्या था, रानो चिड़िया ने नीले जहरीले सेब खाए जिसमें हर तरफ विष ही विष भरा हुआ था, और फिर फौरन से रानो चिड़िया उस चील के पास चली गई। जालिम चील, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने जंगल के पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। आज मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तुमने हम पक्षियों को बहुत परेशान कर लिया। न जाने कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे सामने इतनी सी हो, तुम मेरे सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती, और तुम मुझे धमकी दे रही हो। अगर मैं तुम्हें मारने पर आया ना, तो फिर तुम 1 मिनट भी यहाँ टिक नहीं पाओगी। अरे तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। तुम जब ही रोज इतने छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बनाते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे अपना भोजन बना के दिखाओ ना। जालिम चील को रानो चिड़िया की बातों से बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो बिल्कुल देरी नहीं करता। वो रानो चिड़िया को मार देता है और मारकर उसका मांस खाने लगता है, जो मांस विष वाला था। ऐसा करने के बाद चील कुछ समय में ही तड़प तड़प कर अपनी जान गवा देता है, क्योंकि उस मांस के अंदर विष मिला हुआ था। ऐसे उस बहादुर रानो चिड़िया ने सिर्फ अपनी जान देकर उस जंगल के हर एक पक्षी की जान बचा ली थी।